हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू दी चैनल स्टबन एस्पिरेंट। सो गाइज, ये आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एसएससी सीपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए। इसके साथ ही ये जो भी बालक एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या वो एक रिपीटर स्टूडेंट है और वो अपना एक रिविज़न करना चाहते हैं आने वाले 30 से 40 दिन में, तो वो इस प्लान को ईजिली फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है आने वाले 30 से 40 दिनों में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में इन जीके सेक्शन में। तो करते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो गाइज करते हैं, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो का मेन मोटो अपना है एसएससी सीपीओ 2024 के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो उसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्कोर 30+ इन जीके एंड जीएस, ठीक है। जीके और जीएस में आप 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, जीके का अभी जो रिसेंट जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो सबसे बड़ा ट्रेंड तो चल रहा है कि जीके का जो अभी एसएससी का वेंडर चेंज हो रहा है, तो वेंडर चेंज होने से जीके पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। इसके बाद में ये वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इस जो पीवाईक्यू है वो क्या अभी भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो चीज़ भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेटेज ऑफ स्टैटिक जीके और फाउंडेशन जीके, स्टैटिक जीके और फाउंडेशन जीके का क्या वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाउ टू इम्प्रूव जीके इन लास्ट 45 डेज। जो एसएससी सीपीओ के एक्सपेरेंट उनके पास केवल 45 दिन बचे हैं और आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका मैं कंप्लीट मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका स्कोर आपको ज़रूर आपको आप अपने स्कोर में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंडर चेंज का इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, अब जीएस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले वेंडर चेंज के इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपने पास दो थ्योरी अपने पास मार्केट में फैल रही है। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि एवरीथिंग चेंज हो जाएगा भाई। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, जो आपके पास किताबें पढ़ी हैं उनको फेंक दो, नए कोर्स खरीदो, नई बुक लाओ, ये बुक पढ़ोगे तो ही आपका अब सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो था वही रहने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो वेंडर चेंज हुआ था उसके बाद में अपने पास एसएससी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, 2015 तक ऑफलाइन एग्जाम होता था एसएससी का, ठीक है। इसके बाद में 2016 में एसएससी में क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना स्टार्ट किया। तो ऑनलाइन एग्जाम कराता था अपना सिफ्टी नाम की कंपनी थी, वो ऑनलाइन एग्जाम कराती थी, ठीक है। अब इस टाइम क्या होता था, जीके की अपन मेन जीके की बात करते हैं तो जीके में क्या था कि पहले स्टैटिक कम पूछा जाता था, ठीक है, स्टैटिक कम पूछ रहे थे और फाउंडेशन जीके पे ज़्यादा फोकस रहता था। स्टैटिक के 3 से 4 क्वेश्चन ये पूछे जाते थे। फाउंडेशन जीके की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो फाउंडेशन जीके का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब की बात करना है। तो जो 2017 में जो पेपर होता था तो उसमें फिक्स क्वेश्चन आते थे, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते थे, सीजीएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब फिक्स क्वेश्चन होते थे कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके, ठीक है। वो अपना 2017 तक सीनियर चल रहा था। फिर 2018 में आया अपना टीसीएस जी, ठीक है। टीसीएस अपना एग्जाम कराने लगा, ठीक है। टीसीएस कराने लगा तो टीसीएस ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके को इतना इंपॉर्टेंस दे दी कि स्टैटिक जीके का वेटेज ड्रास्टिकली चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ठीक है। अब 2022 में सीजीएल मतलब एसएससी का पैटर्न भी चेंज हुआ, सीजीएल का, सीपीओ का तो सेम था, तो सीपीओ का पैटर्न चेंज हुआ, तो ये पैटर्न चेंज हुआ ना सीजीएल का, इसमें मेंस में जीके और रीजनिंग मेंस में पूछे जाने लगी। तो इसका मतलब हुआ क्या कि टीसीएस जीके पे भी ज़्यादा फोकस करने लग गया, ठीक है। तो मतलब जीके का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, बात हो गई मान लो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये इतने हो गए, तो अब अपन बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव जीके इन लास्ट 45 डेज, ठीक है। अब इतना बात करते हैं अपन, ठीक है। देखो, जीके एंड जीएस है ना, जीके एंड जीएस तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका चेंज होगा ना, जो कुछ चेंज होगा, तो अगर अपन जीके और जीएस की बात करते हैं ना, तो जीके और जीएस में अपने पर आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। तो आता है, एक आता है स्टैटिक जीके और एक आता है करंट अफेयर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। तो आपकी इन चारों ये पाँचों सब्जेक्ट है ना, इन पे आपकी कमांड एकदम टकाटक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनमें जो फैक्ट हैं
इनका जो डाटा है, इनकी जो थ्योरी है, वो तो कभी नहीं बदलने वाली है ना मेरे भाई, ठीक है। तो वो तो सेम वही रहेगी, चाहे से वेंडर कोई भी आ जाए, कोई भी एग्जाम करा ले, वो तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। चेंज हो सकता है, वो क्या चेंज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंज हो सकता है कि वो लोग मतलब ये फाउंडेशन जी के मान लो ज़्यादा पूछ लें, या स्टैटिक का वेटेज कम कर दें, या करंट अफेयर ज़्यादा पूछ ले, मतलब वेटेज में चेंज हो सकता है। चीज़ें वही रहेंगी, सिलेबस वही है, बस वेटेज चेंज हो सकता है, उनकी थ्योरी चेंज नहीं कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। समझ रहे हो, स्टैटिक जी के भी वही रहेगा, इंपॉर्टेंसी वही रहेगी, ठीक है, करंट अफेयर भी वही रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको जो एसएससी सीपीयू वाले स्टूडेंट हैं, है ना, इनको करना क्या है कि अगर आपको अब इन 45 दिन में आपको अगर आपका मतलब स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, तो फर्स्ट यार एक बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। अगर आप एक अच्छे सिलेक्शन की ओर भाग रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है। आने वाले 40 से 45 दिन में अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ ना, और वो ये आने वाले 30 से 40 दिन में जो मैं बता रहा हूँ वो भी फॉलो कर लेगा ना, तो उसका मतलब एटलीस्ट उसका स्कोर ड्रास्टिकली उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जिसका सिलेबस हो गया और मैं बता रहा हूँ, तो उनका तो कहना ही क्या, उनका तो मतलब उनको जीके में इतना मज़ा आ जाएगा कि हाँ रियल में चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले सीपीयू में बात करते हैं अपन। सीपीयू में होता क्या है कि हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं अपने पास, ठीक है। वेटेज की बात कर रहा हूँ कि कौन सी पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 आते हैं। ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आपको ये सब चीज़ें मैं आपको 30 से 40 दिन में कवर करने का मैं एकदम बढ़िया सा रोड मैप दूंगा, और आप भी बोलोगे कि बिल्कुल ऐसे चीज़ें कवर की जा सकती हैं, और ऐसा मैं करूँगा तो आपके अंदर से फील आएगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और मेरा जीके में स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और भाई आपको पता है, अगर आपको अच्छे से नौकरी लेनी है ना, तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग से आप इतना मतलब नौकरी तो ले लोगे, लेकिन अच्छी जगह नौकरी नहीं ले पाओगे। अगर अच्छी जगह अच्छी रैंक पे नौकरी लेनी है तो आपको जीके में स्कोर करना ही होगा, आप जीके को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। मैं आने वाले 30 से 40 दिन का आपको मतलब रोड मैप दे रहा हूँ जीके के लिए, ठीक है, कि आपको ये करना है, ठीक है। अब आपका है देखो हिस्ट्री बात करते हैं, पहले एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो पहले आपको देखना क्या देखना है, आपको देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके एक मतलब जो ये जीके के है ना, ये आपको एक दिन का एक टॉपिक करना है, ठीक है। एक दिन का एक टॉपिक करना है, ठीक है। तो एक दिन का एक टॉपिक है, ऐसे मैंने आपके टोटल पूरे जीके के ही 30 दिन का रोड मैप है। 30 दिन में आपका पूरा जो है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वाइंस सब कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, ठीक है। वैदिक एरा और महाजनपदास करना है, जैनिज्म, बुद्धिज्म करना है, और स्मृति एम्पायर और गुप्ता एम्पायर करना है आपको हिस्ट्री के एनिसेंट हिस्ट्री में। ये 4 दिन में आपकी एनिसेंट हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए। सोर्सेज क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वार्स एंड ट्रीटी, मुगल एम्पायर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और विजय एम्पायर। ये तीन दिन का मैं आपको जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करो, ठीक है। इसके अलावा अपन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, गांधीयन एरा, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज, ठीक है। द रिवोल्यूशनरीज की बात करेंगे अपन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे, और नेशनल इंडियन कांग्रेस के सेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इतने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जानी है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक टॉपिक आपको एक दिन में करना है, बस एक टॉपिक एक दिन में करना है, ठीक है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, माउंटेन्स, ठीक है, सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लेनेट, एटमॉस्फियर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको करना है, ठीक है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं, पार्लियामेंट है, अमेंडमेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी आपको कहाँ से करनी, मतलब पूरी साइंस आपको करनी है, पर बार एसएससी सर हैं, ठीक है, उनके जो चैनल पे मैराथन वीडियोज़ दी हुई हैं, ठीक है। वो मैराथन वीडियोज़ आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। तो एक 3 दिन की आपकी साइंस होगी, ठीक है, 3 दिन की आपकी साइंस होगी। इसके अलावा ये अपना साइंस हो गया, ठीक है। तो ये अपना साइंस का कितना दिन, वो पूरे 30 टॉपिक हैं। तो 30 दिन का आपको मैंने पूरा एक मतलब फाउंडेशन जीके का आपको क्या दे दिया, एकदम शेड्यूल दे दिया, ठीक है। फाउंडेशन जीके में ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, और एक दिन का ध्यान रहे एक टॉपिक आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अब आप एक करंट अफेयर भी आ जाता है, ये करंट अफेयर में क्या क्या अपने को करना चाहिए। तो करंट अफेयर आपको मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको करंट अफेयर करनी चाहिए दिसंबर, ठीक है, जनवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च, ठीक है।
ठीक है, मार्च, ये सीपीयू वाले स्टूडेंट को ये आपको ये या इतने 4 मंथ की करंट अफेयर तो आपको कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्टेट स्कीम, सेंट्रल स्कीम, इंडेक्सेज, ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एक्सेसेज एंड रैंक एंड रिपोर्ट, ये 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपना रह जाता तीसरा पार्ट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको करना क्या है, स्टैटिक जीके में आपके हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल डांस, फोक डांस ऑफ इंडिया, फेयर एंड फेस्टिवल्स, न्यू ईयर फेस्टिवल्स, रिवीजन। फिर इसके इतने पढ़ लिए, इसके बाद में आपको करना है रिवीजन। फिर करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, गांधीयन एरा, घराना और मार्शल आर्ट आपको करना है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, रिवीजन करना है फिर इसका। ठीक है, फिर अवार्ड करना है, फिर रिलीजियस प्लेसेस करना है, फिर डायनेस्टीज एंड फाउंडर करना है। ठीक है, इसके बाद में अपना पास इकोनॉमिक्स हो जाती है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, एक तो 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन, जीडीपी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना है। अब मैं बोला कि आपको एक दिन का एक टॉपिक करना है, ये तो 30 दिन तक तो आपके 30 टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने स्ट्रेटेजी दी है 40 दिन की, तो आपको साथ साथ करना क्या है वो और बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि डेली का एक टॉपिक करंट अफेयर का उठाना है। ठीक है, डेली 1 टॉपिक करंट अफेयर करना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आपको डेली करनी है। ठीक है, एक जैसे मान लो पहले दिन आप कर रहे हो, ठीक है, आपने किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसी दिन आपको करना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, केवल पढ़ना है। ठीक है, ऐसे रटने बैठ नहीं जाना, उनको एक बार देख लेना है कि ये थे। ठीक है, और डेली 1 टॉपिक रिवाइज, और इन लूप में करने का मतलब ये है कि 10 दिन में आपके 10 टॉपिक हो जाएंगे। फिर अगले 11वें दिन आपका फिर से स्पोर्ट्स आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब आने वाले 40 दिन में आपके 4 बार रिवाइज हो जाएंगे ये करंट अफेयर के टॉपिक, और 4 बार अगर आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपका करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर का काम हो जाएगा 40 दिन में। ठीक है, और 30 दिन में आप ये कर लोगे। ठीक है, 30 दिन में कई क्या होंगे बच्चे, कई नालायक बच्चे होंगे। तो नालायक बच्चे क्या होंगे, 30 दिन तक अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके लिए 10 दिन का और ले लिया। किसी टॉपिक में 2 दिन लगे, किसी टॉपिक में 1 दिन, 3 दिन लगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो ये चीज़ें आपको 30 दिन की थी, लेकिन अगर आप 40 दिन भी लोगे तो आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, एग्जाम में अपने बच्चे हैं 45 से 50 दिन। ठीक है, आने वाले 10 दिन में अपन कर देंगे इसका रिविजन, उसका प्लान मैं आपको, अगर ये चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो अगले 35 से 40 दिन बाद मैं आपको दोबारा से इसके रिवीजन प्लान दूंगा कि आपको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, इतना बात तो हो गया है ना। अब अपन बात करते हैं सोर्सेज क्या होंगे कि आपके ये जो पढ़ोगे। ठीक है, सोर्सेज के लिए आपको करना क्या है कि आपके पास या तो नोट्स होंगे। ठीक है, नोट्स होंगे, अगर नोट्स नहीं है तो आप यूट्यूब पे जो भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने खुद ने भी मेरा वीडियो डाला है, अगर वो वीडियो देख लोगे ना आपको, तो उससे आपको उसके साथ ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हो जो आप पढ़ते हो। ठीक है, एनी शॉर्ट वीडियो फ्रॉम नोट्स। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, कई बच्चे क्या है कि ये नोट्स होंगे तो नोट्स अपने आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस साथ साथ करनी होगी। ठीक है, और कहाँ से करोगे, जीके वन लाइनर पिनाकल। ठीक है, अगर जीके वन लाइनर पिनाकल आपके पास नहीं है तो उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप बोलोगे कि सर अब आपको करना क्या है, स्टैटिक का बताया नहीं। स्टैटिक में आपको करना कैसे, जैसे आपको देखो स्टैटिक का मैं पूरा बताता हूँ। और चिट्ठा देखो 2 दिन में आपको करने हैं, क्लासिकल डांस तो 1 दिन में करना है, इसके एक्सपोनेंट 1 दिन में करने हैं, फोक डांस आपको 2 दिन में करने हैं, फेयर एंड फेस्टिवल आपको 2 दिन में करने हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल्स आपको 1 दिन में करने हैं। तो 4 2 4 1 7 दिन के आप हो गए, और यहाँ पे 8 दिन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद में आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आपके 2 दिन में हो जाएंगे। ठीक, घराना एंड मार्शल आर्ट्स आपकी 1 दिन में हो जाएगी, फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड आपको 2 दिन में हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज आपके 1 दिन में हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपके 1 दिन में हो जाएंगे। तो 4 और 3 7 दिन ये हो गए। ठीक है, टोटल 15 दिन हो गए। ठीक है, अवार्ड्स 1 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेज 1 दिन में हो जाएंगे, और डायनेस्टी फाउंडर 1 दिन में होंगे। तो 8 से 15 दिन, 18 दिन में आपका पूरा स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, 18 दिन में आपका स्टैटिक हो गया। ठीक है, अब 18 दिन में हो गया, आपके पास तो 40 दिन का प्लान है, फिर से आपको लूप में आ जाना है, फिर से इनको रिवाइज करना चालू कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप कर रहे क्या हो गया, आपके 40 दिन में ही आपका चीज़ें कवर भी हो रही हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और रिवीजन एक बार नहीं, रिवीजन आपके 2 से 3 बार रिवीजन भी हो रहा है। तो आप एक मतलब एक स्ट्रेटेजिकली अगर आप चीज़ों को तैयार करोगे ना आने वाले दिनों में, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ों को मैं कह रहा हूँ ना वैसे फॉलो करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने
हमने खुद ने कवर करी भाई। आपको तो इतने से टॉपिक मैंने जीके स्टैटिक बताए, हमने 100 टॉपिक स्टैटिक के तैयार किए हैं भाई। तो आप चीज़ों को समझो इतने लेकिन उनको पढ़ने का कोई सेंस रहा नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे टॉपिक यही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आपके हो गई प्रैक्टिस, आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब आने वाले दिन क्या है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको जीके पढ़ने होगा और आपको 8 से 10 घंटे आपको अपनी स्टडी को देने होंगे, जिसमें 3 घंटे आपको जीके को देने होंगे, ठीक है। अब जीके को देने को 3 घंटे में आपके पास 180 मिनट है, ठीक है। 180 मिनट में आपको करना है कि 40 मिनट आप फाउंडेशन जीके पढ़ोगे, जैसे IVS इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया तो आप 40 मिनट में इसकी थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, ठीक है। अब 40 मिनट में पढ़ लिया, 20 मिनट में आप क्या कर लोगे थ्योरी पढ़ने पर, 20 मिनट में वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर पढ़ लोगे कहाँ से, पिनाकल की PDF से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 60 मिनट हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि डेली आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाओगे जीके का, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप लगाना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का प्रो पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए। आपको अपनी तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक के पास आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जीके का आपको लगाने केवल CPU के प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं, ठीक है। 2023, 2022, 2021 में जो भी CPU के मॉक हुए हैं ना, एग्जाम हुए हैं, उसमें जीके के सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। डेली का एक मॉक लगाना है, ठीक है। आने वाले 40 दिन में आप कितने मॉक लगा दोगे, 40 मॉक लगा दो इंटू 50, ठीक है। तो टोटल 2000 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो डेली आपको ये आपको 40 मिनट, इसको मतलब 40 मिनट क्यों दे रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट में आप तो मॉक अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद में 20 मिनट आपके एनालिसिस के, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, क्यों कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हो, तो वो आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसके अलावा 40 मिनट आपको स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। बस पढ़ना है उसको, ठीक है। आप 2 से 3 बार उसको रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में अपने आप चीज़ें घुस जाएंगी, ठीक है। और कुछ नेमोनिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, जो कुछ वीडियो मैंने मेरे चैनल पर भी डाले हैं, वो आप जाके देखो। वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें फिट ही हो जाएंगी, ठीक है। मैंने मेरे दिमाग में कैसे फिट कर रखी है वैसे कि वैसे ही आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको 40 मिनट आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर का पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 घंटे का आपको पूरा चिट्ठा तैयार कर दिया है कि ऐसे आपको चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट आएंगे चीज़ों के, से मैथ्स के डाउट आते होंगे, इंग्लिश के डाउट आते होंगे, रीजनिंग के डाउट आते होंगे, तो या तो आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े होंगे। जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हो वेल एंड गुड, आपको लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपना अच्छे से कर रहे हो। अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़ रहे हो तो आप कहोगे तो आपके सजेशन पे मैं एक पर्सनल एक प्राइवेट ग्रुप बना दूंगा और उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिस पे आप आसानी से वहाँ पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं होगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ, अगर कहीं जुड़े हो तो इधर उधर ग्रुप में भागने की जरूरत नहीं है, वहीं अपने डाउट सॉल्व करो, वहीं आपके एडमिन आपको डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है आपके डाउट ग्रुप की रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक, जैसे बुक्स एंड ऑथर है, इसके टॉपिक मैंने वहाँ मेरे चैनल पर डाले, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, 18,000 बच्चों ने देखा है बुक्स एंड ऑथर का, ठीक, बिल्कुल लेटेस्ट है। भारतीय राज्यों की नववर्ष उत्सव, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, सारे डाल रखे हैं मैंने। फोक डांस है, इसकी वीडियो डाल रखी है, ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पे त्यौहार MCQ भी डाल रखे। तो ये जितने वीडियो मैंने आपको डाल रखे, तो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप एक बार इनको अच्छे से समझने की कोशिश करो और चीज़ों को फॉलो करो और कल से ही लग जाओ आप, ठीक है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ दिन मेहनत कर लोगे, उसके बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल एकदम लाइफ एकदम बिंदास हो जाएगी। जो आपके बाल झड़ रहे हैं ना, वो बाल आपको पता ही नहीं लगे कब झड़ना बंद हो गए, ठीक है। ये जो झड़ रहे हैं ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये टेंशन की वजह से झड़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। टेंशन खत्म हुई, आपके सब कुछ सारी समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है गाइज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई, आप एक निराश करते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना करके, ठीक है। ये वीडियो जहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और स्टबोन एस्पिरेंट चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।